नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनेश सर एजुकेशन वाला पर। एक और बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेकर के आया हूं, जिसकी चर्चा बहुत दिनों से चल रही है और हाल फिलहाल में ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा डिफरेंट पदों पर वैकेंसीज का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इसमें आपकी ग्रेड पे जो रहने वाली है ना, 5400 ग्रेड पे से नीचे की कोई नौकरी नहीं है, यानी कि जो आपका इन हैंड सैलरी बनेगा वो 1 लाख रुपए तक की बनेगी। इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देंगे। एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा सारी जानकारी के लिए। चलिए बिना वक्त गवाए लेकर के चलते हैं सीधे आपको ऑफिशियल पीडीएफ पर। यहाँ देख सकते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची के द्वारा जारी किया गया है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/2024। इसमें डिफरेंट पदों की संख्या है और इसको पूरा जो समावेश करके बताया गया है, तो 342 पोस्ट हैं। ऐसे ऐसे आप इधर वाले कोटे वाले हैं और 155 आपका जनरल कैटेगरी का है। और इसके अलावा जो वहाँ के लोकल लोगों का आरक्षण है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए ये वाली वैकेंसीज हैं। 155 वैकेंसीज पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो 342 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें वहाँ के लोगों के लिए आरक्षण के रूप में भी कई सारी वैकेंसीज को रिजर्व रखा गया है और आरक्षण वहाँ के लोकल लोगों को ही मिलेगा। इसके अलावा ग्रेड पे आप लोग देख सकते हैं 5400 ग्रेड पे, 5400 सारे के 5400 ही ग्रेड पे है। ये आखिरी का प्रोविजन पदाधिकारी और निरीक्षक उत्पाद, इन दोनों का बस 4800 और 4200 ग्रेड पे है, यानी कि सीजीएल से ऊपर लेवल का ग्रेड पे सबका है। शैक्षणिक योग्यता क्या है? ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव इन इंडिया, लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और डिक्लेयर टू बी डीम्ड एज अ यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3। सिंपल भाषा में बताएं तो आपके पास अगर डिग्री है, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। उम्र गणना जो है आप समझ लीजिए 1/8/2017। अधिकतम उम्र गणना की तिथि 1/8/2017 और न्यूनतम उम्र गणना की तिथि 1/8/2024 पर होगा आपका। उम्र सीमा जो रखी गई है, बेसिकली वहाँ से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। उम्र सीमा 21 वर्ष मिनिमम रखी गई है। अपर लिमिट जो अनरिजर्व्ड के लिए रखा गया है 35 साल, और इसी के अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए भी अपर लिमिट 35 साल ही है। और इसके अलावा जो वहाँ के लोकल लोगों को आरक्षण मिल रहा है उन पर वही सापेक्ष छूट मिलता है, जो 2 साल, 3 साल और 5 साल का वही मिल रहा है। यानी कि आपका 21 साल जो है वो मिनिमम एज आपका है। 21 साल से आप जैसे ही पार कर लेंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आरक्षण का लाभ जो है वहीं के लोगों को मिलेगा। ये तो बात हम हर बार बताता हूँ कि आरक्षण का लाभ अगर राज्य स्तरीय कुछ है तो वहीं के लोगों को मिलेगा। आपका परीक्षा होगा झारखंड में ही होगा। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन अभी देखिए इसमें कुछ फिक्स नहीं हुआ है कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है तो 2 चरणों में तो होता है, ये तो फिक्स है। एक प्रीलिम्स होगा और एक मेंस होगा। मेंस में इंटरव्यू भी ऐड ऑन है, इंटरव्यू भी होगा। प्रीलिम्स जो होगा ना वो 200 नंबर का होगा, जिसमें मेनली जनरल स्टडीज़ और जो पेपर होंगे जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2 के 200 नंबर का यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर ही आप मेन दे पाएंगे, अदरवाइज आप मेन नहीं दे पाएंगे। मेन जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि उसमें आपको 6 पेपर एज डिटेल्ड इन पैरा 20, 6 पेपर टोटल होंगे, इतना समझ लीजिए। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा और फाइनली आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, शेड्यूल का अब देखिए ये तो फालतू की चीज़ें होती है, इससे ऊपर ही कट ऑफ जाता है। ओवरऑल मान के चलिएगा कि 50 से 60% के अराउंड कट ऑफ रहता है। और ये सारी जानकारियाँ आपको अगर पीडीएफ के फॉर्म में और कहीं चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ पड़ चुकी है, तो वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये उसका जनरल स्टडीज जो पेपर 1 होगा आपका टियर 1 का, उसमें आप लोग देख सकते हैं पूरा सिलेबस है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, और उसके बाद झारखंड के स्पेसिफाइड और नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक है जनरल क्वेश्चन मिसलिनियस जो रहते हैं, मिसलिनियस नेचर के जो रहते हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, स्पोर्ट्स, ये सब रहता है। इसी के अलावा जनरल स्टडीज़ 2 जो है उसमें झारखंड रिलेटेड सब, झारखंड का इतिहास, झारखंड का आंदोलन, झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड के लोकगीत, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल, आदिवासी केंद्र, सब झारखंड रिलेटेड सेकेंड पेपर में आएगा। मेंस जो रहेगा जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश हैविंग 2 सेपरेट सेक्शन रहेंगे, 3 घंटा, 100 नंबर का फुल मार्क्स। दिस पेपर विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर। पेपर 1 से क्वालिफाइंग इन नेचर रखा गया है। और ये आपका पेपर 1 को बेस का जो पेपर 1 होगा। पेपर 2 जो है ये डिस्क्रिप्टिव, देखिए मेंस जो होगा सब डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यूपीएससी मेंस की तरह। पेपर 2 भी डिस्क्रिप्टिव है, बाकी सारे डिस्क्रिप्टिव है। टोटल 950 नंबर का, 950 नंबर का मेंस, 200 नंबर का प्री, और इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू भी होगा।
इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। और जो ग्रैंड टोटल आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो 1050 में से आपका ग्रैंड टोटल बनेगा, यानी कि क्लियरली है कि मेंस और इंटरव्यू के नंबर ही ऐड ऑन होंगे। झारखंड रिलेटेड जानकारियाँ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए। और ये जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये मात्र रखा गया है। और ये 50 रुपये आपका, और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं अदर के लिए जो रखा गया है 100 रुपये रखा गया है। बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर बहुत कम रखा जा रहा है। यहाँ के जितने भी मैंने पेपर कवर किए हैं उस सब में बहुत कम एप्लीकेशन फीस रखा गया है। और आपके पास सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके, अगर आप झारखंड से वीडियो देख रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपका बना हो तभी आप लोग फॉर्म फिल करिएगा। और इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी आपकी जानकारी चाहिए तो आप जानकारी ले सकते हैं इन दोनों नंबरों पर कॉल करके, लेकिन फालतू का जानकारी लेने के लिए मत फ़ोन करिएगा। जैसे आपका पेमेंट फंस जाता है कहीं पर या कुछ दिक्कत आती है तो आप कॉल कर लीजिएगा। आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने पहले ही 1 फरवरी 2024 से लेकर के 29 फरवरी 2024 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, यानी 1 फरवरी से स्टार्ट है और फरवरी लास्ट तक है। और दिनांक 1/3/2024 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध होगा, यानी कि 1 मार्च को भी परीक्षा शुल्क आप जमा कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी क्या कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो भी एप्लीकेशन स्वीकार होगा वो सिर्फ ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि जो ऑफलाइन जो भेजना चाहते हैं वो भैया मत भेजना, नहीं स्वीकार किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। शॉर्ट समराइज अगर सब कुछ कर दे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा सिर्फ। जनरल से जो भी बाहर के बच्चे भरे 100 रुपया फीस है, 1 फेब से भरा जा रहा है, 1 फेब से लेकर के और आपका 29 फेब तक, यानी कि 29 लास्ट तारीख होती है फेब की, 28 होती है, लेकिन ये लीप ईयर पड़ गया 2024, इसे 29 पड़ गया है, तो 29 फेब तक है। और पैसा जमा करने की तिथि 1 मार्च है। सारी जानकारी आपको कन्वे कर पाए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, सब्सक्राइब करो। अभी IBACIO के पेपर में 2000 प्लस व्यूज़ हो गए हैं, लेकिन उससे भी मुझे सब्सक्राइबर मात्र 8 भी नहीं मिले हैं, 2-3 भी नहीं मिल रहे हैं। लाइक्स भी हैं उसमें, कमेंट भी हैं, लगभग 20-25 लोगों ने कमेंट किया है, मैंने सबका रिप्लाई किया है, लेकिन वो 20 लोग ही सब्सक्राइब कर दो। जिसको जानकारी दे रहा हूँ कम से कम वो तो सब्सक्राइब कर दो, और दूसरी जगह भटकते रहते हो, वहाँ सब्सक्राइब करते रहते हो, जानकारी मिलती नहीं है सही। कोई फालतू का इधर का उधर का बात करेंगे, और यहाँ पर जहाँ जानकारी मिल रहा है वहाँ पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख करके भाग जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा उस दोस्त के पास जिसको गवर्नमेंट जॉब अपडेट चाहिए रेगुलर बेसिस पर। और मित्रों, रेलवे जो ALP असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी इतनी कम अनाउंस किया गया था 5900 के करीब, तो इसमें क्यों रेलवे नहीं बढ़ा रहा है वैकेंसी, इसके लिए छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगा क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर कर रहा है, कोई टीचर आपके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन मैं इसको लेकर के आऊँगा अपने चैनल पर, तो आपका सहयोग वहाँ पर भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग प्राप्त होगा। उसका वीडियो आज शाम तक आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इस चैनल पर सारे फैक्ट लेकर के आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने पहले बताया है, राज्यसभा में गवर्नमेंट ने RTI के माध्यम से जवाब दिया है कि कितने पोस्ट खाली हैं, फिर भी गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है, उन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद जरूर आई होगी, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।